नया टॉपिक लेके आए हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए माल्थस एक तरह से जो अंग्रेजवादी था, ठीक है, उसका पूरा नाम क्या था, T.R. माल्थस। और उन्होंने जनसंख्या के बारे में जो विचार दिए थे 1798 में, ठीक है, 1798 ईस्वी में, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहते हैं। जब माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था तो उसमें विश्व की जो परिस्थिति की हम बात करते हैं तो उसमें इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी और साथ साथ में क्या हो रहा था, जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है, जिससे क्या हुआ था, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। उसी तरीके से यूरोप में नेपोलियन युद्ध चल रहा था जिससे अर्थव्यवस्था में निर्धनता, बेरोजगारी, खाद्यान्नों की कमी आदि समस्या उत्पन्न हो गई थी। और साथ साथ अगर देखते हैं तो कृषि की जो स्थिति थी बहुत खराब थी, ठीक है, कृषि की स्थिति शोचनीय थी। अकाल, भूखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, ये सारी समस्या उत्पन्न हो गई थी। और फिर गॉडविन के जो आशावादी विचार थे, माल्थस उससे सहमत नहीं थे, ठीक है, वो उनसे असहमत थे। तो फिर उन्होंने अपने नए विचार दिए थे, ठीक है, उन्हीं को किस नाम से जाना जाता है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सिद्धांत क्या है, माल्थस क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था में जो है जनसंख्या जो वृद्धि होती है और साथ साथ में खाद्यान्न आपूर्ति में जो वृद्धि होती है उनके बीच में संबंध को बताता है माल्थस। माल्थस क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ में खाद्यान्नों की जो आपूर्ति उत्पादन वो भी क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन जनसंख्या जो होती है वो तीव्र गति से बढ़ती है, ठीक है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, उससे को उन्होंने माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न उत्पादन के मध्य संबंध को दर्शाता है। दोनों में कैसा संबंध है, धनात्मक। माल्थस क्या कहता है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ में खाद्यान्न आपूर्ति बढ़ती है, लेकिन जनसंख्या जो वृद्धि होती है वो तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखिए माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में क्या क्या मान्यताएं ली हैं। तो सबसे पहले उसने लिया है कि मानव की जो प्रजनन शक्ति होती है वो एक तरह से क्या होती है, स्थिर होती है, ठीक है। शिक्षा और सभ्यता का अगर विकास होता है तो उसमें प्रगति हो सकती है, लेकिन माल्थस क्या कहता है कि शिक्षा और सभ्यता का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर माल्थस क्या कहता है कि जो कृषि है उसमें उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, ठीक है, उत्पत्ति ह्रास नियम मतलब कि जैसे जैसे साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है भूमि पर तो उत्पादन घटने लग जाता है। तो कृषि में कौन सी स्थिति लागू होती है, उत्पत्ति ह्रास नियम। और तीसरी मान्यता लेता है माल्थस को, वो कहता है कि मानव जीवन के लिए भोजन एक तरह से अनिवार्य वस्तु होती है, ठीक है, भोजन जरूरी होता है। और लास्ट मान्यता उसको कहता है कि जीवन स्तर और जनसंख्या जो वृद्धि है उसमें सीधा और घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है, जीवन स्तर और जनसंख्या में सीधा और घनिष्ठ संबंध। तो ये उसकी मान्यताएं थी। अब इन मान्यताओं को लेके हम माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। तो व्याख्या करने के लिए हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो माल्थस क्या कहता है कि यदि जनसंख्या पर सरकार के द्वारा कोई नियंत्रण अगर नहीं लगाया जाता है तो इस स्थिति में जो जनसंख्या होती है वो अर्थव्यवस्था में किस दर से बढ़ती हैं, ज्यामितीय दर से बढ़ती हैं, तीव्र गति, ज्यामितीय दर, ज्योमेट्रिकल रेट जो होती हैं, ठीक है, मतलब से 1, फिर हो गया 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, इसको वो कहता है ज्यामितीय दर, ठीक है। तो जनसंख्या जो बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है, ज्यामितीय दर से बढ़ती हैं। और माल्थस के अनुसार प्रत्येक 25 वर्षों में किसी देश की जो जनसंख्या है वो क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि जनसंख्या वृद्धि। तो माल्थस क्या कहता है कि जनसंख्या में ज्यामितीय दर से वृद्धि होते हैं और 25 वर्षों में जो जनसंख्या है वो दुगुनी हो जाती है। जबकि दूसरा हमारा पॉइंट इसमें है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सामग्री में वृद्धि। तो माल्थस क्या कहता है कि खाद्य सामग्री में जो वृद्धि होती है वो निची दर से होती है
जनसंख्या की तुलना में, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की तुलना में, मतलब खाद्यान्न में जो वृद्धि होती है वो अंक गणितीय दर से होती है, 1 2 3 4 5 इस दर से वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि जो कृषि है उसमें कौन सा नियम लागू होता है? उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। ठीक है, तो इसको हम इस डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, कि ये खाद्यान्न एक तरफ हमने क्या ले लिया, खाद्यान्नों का उत्पादन, और एक तरफ हमने ले लिया जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ में खाद्यान्न उत्पादन भी क्या होता है? बढ़ता है। तो दोनों में कैसे संबंध है? धनात्मक। तो धनात्मक संबंध का जो रेखा चित्र होता है, वक्र होता है, वो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। ठीक है, और इसका जो ढाल है वो पॉपुलेशन जनसंख्या की तरफ ज़्यादा। इसका मतलब क्या हो गया कि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। अब देखिए माल्थस क्या कहता है कि जब जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है और खाद्य सामग्री अंकगणितीय दर से बढ़ती हैं तो दोनों के बीच में क्या होता है? असंतुलन स्थापित हो जाता है। ठीक है, जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन हो जाता है, और इस असंतुलन के कारण क्या होता है? अर्थव्यवस्था में निर्धनता, बेरोजगारी, भूखमरी, अकाल मृत्यु, महामारी आदि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, वो क्या कहता है कि जब इन दोनों में असंतुलन होता है तो किसी देश को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब माल्थस कहता है कि ये जो असंतुलन है, ठीक है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, या उसके लिए असंतुलन समाप्ति के लिए क्या क्या प्रतिबंध होते हैं, या जनसंख्या जो तेजी से बढ़े उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो माल्थस दो प्रकार के प्रतिबंध बताता है। एक तो होता है नैसर्गिक, जो स्वयं प्रकृति के द्वारा लागू होते हैं। ठीक है, प्रकृति के द्वारा लागू होने वाले कौन से हैं? जैसे कि अकाल, भूखमरी, बाढ़, महामारी फैल गई जैसे। ठीक है, इन सभी से क्या होता है? जनसंख्या कम हो जाती है। ठीक है, महामारी फैल गई जैसे, बीमारियां फैल गई जैसे लोगों की मृत्यु हो जाती है, भूखमरी से हो गई, बाढ़ से हो गई, अकाल से हो गई है, तो इन सभी से लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिससे जनसंख्या क्या हो जाती है? कम। तो ऐसे जो प्राकृतिक उपाय है उनको क्या कहता है? नैसर्गिक प्रतिबंध कहता है। और दूसरे होते हैं निवारक प्रतिबंध। ठीक है, जिन्हें व्यक्ति स्वयं अपना सकता है। ठीक है, लेकिन जो माल्थस है वो क्या कहता है? नैसर्गिक प्रतिबंध ज़्यादा कष्टदायक होते हैं। ठीक है, इसलिए लोगों को क्या करना चाहिए? जो निवारक उपाय हैं उनको अपनाना चाहिए। ठीक है, निवारक उपाय का मतलब क्या हो गया कि लोग जैसे संयमित जीवन जीवे, या विवाह नहीं करें, विवाह कर रहे तो देरी से विवाह करें, जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए व्यक्तियों द्वारा जो भी उपाय अपना सकता है उनको हम क्या कहते हैं? निवारक प्रतिबंध। और जो प्रकृति के द्वारा लागू होते हैं जिनसे जनसंख्या कम हो जाती है उसको माल्थस कहता है नैसर्गिक प्रतिबंध। ठीक है, और इसको हम इस सारणी के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे किसी अर्थव्यवस्था में संतुलित जनसंख्या है, जब जनसंख्या बढ़ती है तो क्या हो जाता है? जनाधिक्य की स्थिति आ जाती है, और जब जनाधिक्य की स्थिति आ जाती है तो अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं? नैसर्गिक प्रतिबंध लागू होते हैं। ठीक है, जैसे हम वास्तविक जीवन में अपन देखते हैं तो कभी बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, ठीक है, अकाल पड़ जाता है, महामारी फैल जाती है, तो इनसे लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जिससे जनसंख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, वापस संतुलित आ जाती है। अब माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को हम शॉर्ट में इस चार्ट से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही ज्यामितीय दर है 1 2 4 8 16 32, और प्रत्येक 25 वर्षों में जनसंख्या जो है वो क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। ठीक है, ऐसा मानता है माल्थस। और खाद्य सामग्री में जो वृद्धि होती है वो अंक गणितीय दर से 1 2 3 4 इस तरीके से। और इस स्थिति में क्या होता है? दोनों के बीच में असंतुलन हो जाता है, और असंतुलन समाप्ति के लिए दो उपाय बताता है। एक तो होता है नैसर्गिक जो प्राकृतिक होते हैं, और दूसरे होते हैं निवारक कृत्रिम। ठीक है, तो ये शॉर्ट में हमने चार्ट के द्वारा माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को प्रदर्शित किया है। अब सिद्धांत की आलोचनाएं। ठीक है, तो सिद्धांत की जो गणितीय अवधारणा वो एक तरह से क्या है? अर्थशास्त्र क्या मानते हैं? ये दोषपूर्ण है। फिर जीवन स्तर और जनसंख्या में धनात्मक संबंध की जो इसमें मान्यता ली गई थी वो भी इतनी सही नहीं है। फिर माल्थस ने भविष्य में होने वाले तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक प्रगति का अनुमान नहीं लगा पाया था।
कृषि में उत्पत्ति हास नियम भी लागू नहीं होता है, ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं। जनसंख्या वृद्धि अगर होती है तो साथ में क्या होता है, श्रम की पूर्ति बढ़ती है। तो इस तरीके से यह आलोचना है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि सदैव हानिकारक नहीं होती है। संयम संबंधी जो सलाह है उसकी अव्यवहारिक है। माल्थस का सिद्धांत सर्वव्यापक नहीं है। नैसर्गिक अवरोध जनाधिक्य के सूचक नहीं होते हैं। जनसंख्या का संबंध कुल उत्पादन से होता है, न कि खाद्यान्न उत्पादन से होता है। जनसंख्या का वृद्धि कारण निर्धनता है वो नहीं, मतलब सभी कारण वो नहीं बताता है। और मृत्यु दर में कमी के कारण भी जनसंख्या बढ़ सकती है। तो ये जो वो बताता है, माल्थस नहीं बताता है, ठीक है। इसलिए अर्थशास्त्री क्या करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। और माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत के संदर्भ में माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो लागू होता है। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं लागू होता है। कैसे लागू होता है, अपने पक्ष में वो तर्क देते हैं कि भारत में जैसे जनसंख्या वृद्धि और खाद्य सामग्री में असंतुलन था, जैसे 1972 से लेकर 73 तक की अवधि में ये ज़्यादा था। फिर भारत में हम देखते हैं नैसर्गिक प्रतिबंध क्रियाशील होते हैं, बाढ़ भूकंप आती रहती है जिससे जनसंख्या कम हो जाती है। निवारक प्रतिबंध जो है सरकार के द्वारा अपनाए गए हैं। कृषि में उत्पत्ति हास नियम भी लागू होता है। भारतीयों का जो जीवन स्तर है वो निम्न है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया गया है, ठीक है, जो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की ओर इशारा करता है। और हमेशा सरकार को यह भय रहता है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं।